फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 36 साइज सिंपल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। ये सबसे आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कटिंग एंड टिचिंग। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो बैक पार्ट के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और लेंथ लिया है मैंने 15 इंच। ये रेडी लेंथ था 14 इंच, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया था 15 इंच। और ये होगा डीप नेक पे, इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 5 इंच और आर्म होल लिया है 5.5 इंच। और चेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। अभी उसको इस तरह से 9 इंच में एक मार्किंग भी कर दिया और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी ब्लाउज छोटा पड़ गया तो बड़ा भी कर सकती हूँ खुल के, इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है साइड से। और बैक साइड में आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है, 1.5 इंच लिया है बैक साइड की आर्म होल गुलाई के देने के लिए। तो जितना मैंने आर्म होल लिया था, आर्म होल को हाफ करते हुए मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ है 2.5 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2.5 इंच और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 10 इंच। अभी उसको इस तरह से शेप दे दिया है नेक का। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकती है, आप लोगों का मर्जी। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं कटिंग कर लूँगी और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग भी इस तरह से कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोलती हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। बहुत ही अच्छा फिटिंग आती है इसी तरह से ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करने से। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकती हो। अभी मैं कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में 1 इंच ज़्यादा लूँगी लेंथ। तो बैक पार्ट में लेंथ लिया था 15 इंच और फ्रंट साइड में लेंथ ली हूँ 16 इंच, क्योंकि जो फ्रंट साइड में बेल्ट होता है बेल्ट के नीचे फोल्ड करना पड़ता है, इसलिए मैंने 1 इंच और ऐड कर लिया है। और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच और आर्म होल लिया है 5.5 इंच और चेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। अभी मैं उसको इस तरह से मार्किंग भी कर दिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1 इंच लिया है और ये सूत्र के अनुसार ही होता है 1 इंच आर्म होल की गुलाई फ्रंट साइड में। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2.5 इंच और फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 6.5 इंच। उससे डीप करेंगे तो फ्रंट साइड में अच्छा नहीं लगेगा देखने में। और मैंने जो शोल्डर है, शोल्डर से नीचे तक 11.5 में एक मार्किंग किया है। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि 11.5 में क्यों मार्किंग कर दी, क्योंकि ये टक्स पॉइंट होते हैं, टक्स पॉइंट के साथ 2 या 2.5 इंच ऐड करते हुए उसके बाद मैंने बेल्ट के लिए मार्किंग किया है। ना मैंने चेस्ट लिया था, चेस्ट को इस तरह से 3 पार्टों में मैंने डिवाइड कर दिया है और 2 पार्टों में मैं कटोरी के लिए मार्किंग किया है, मतलब 2 पार्टों में 6 इंच आया है, तो 6 इंच मैंने कटोरी के लिए मार्किंग किया है। और आर्म होल की गुलाई की साइड से मैंने 2.5 में एक मार्किंग किया है और जो नेक लिया है नेक की 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग किया है। अभी तीनों मार्किंग को मैंने इसी तरह से गुलाई का शेप दे दिया है, मतलब कटोरी का शेप दे दिया है। और 1/2 इंच ऊपर इस तरह से एक मार्किंग करते हुए बेल्ट का शेप दे दूंगी इसी तरह से। जो मैंने 3 भागों में पार्ट किया था, मार्किंग किया था, उस तक लेके गया है मैंने। जो बेल्ट है बेल्ट का शेप दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ फ्रंट पार्ट को। एक एक पार्ट को मैं इसी तरह से कटिंग कर रही हूँ। अभी जो कटोरी है, कटोरी को भी मैंने काट कर लिया है। अभी सिर्फ कटोरी की पार्ट को ही बड़ा करना है
और कटोरी की इस साइड से मैंने 1/2 इंच डाउन करते हुए इस तरह से शेप दे दूंगी, कटिंग कर लूँगी। ये डबल कटोरी ब्लाउज़ नहीं है, सिंगल कटोरी ब्लाउज़ है। तो जो कटोरी को मिडिल में एक काट होता है वो काट नहीं किया है मैंने। और ये सबसे आसान तरीके से, मतलब आसान है कटोरी ब्लाउज़ बनाना। तो ये जो कटोरी को मैंने बैठा दिया है, तो कटोरी की चारों ओर मैंने इसी तरह से मार्किंग कर रही हूँ, आप लोग देख सकती हो। चारों ओर मैंने इसी तरह से मार्किंग कर दिया है। और कटोरी की साइड से मैं बढ़ा कर लूँगी 1.5 इंच मैंने इस साइड से ले लूँगी। इस साइड से मैंने 1.5 इंच लिया है और इसी साइड से मैं ले लूँगी 1 इंच। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं साइड से। और ऊपर की साइड से मैंने लिया है 1/2 इंच और ये साइड से भी मैंने 1/2 इंच ले लिया है। अभी जिस तरह से कटोरी है, कटोरी का शेप दे दूँगी। तो इस तरह से मैंने स्ट्रेट मार्किंग कर दिया इसी तरह से। और ये साइड से मैं जो कटोरी है, कटोरी को इस तरह से गुलाई का शेप दे दूंगी। और जो कटोरी है उसे नीचे की साइड से भी मैं बढ़ा कर लूँगी। तो हो गए। अभी नीचे की साइड से बढ़ा कर लूँगी। तो नीचे की साइड से भी जितना इस तरह से मेजरमेंट ले लेना है। तो उसको आया है 9 इंच। तो 9 को मैंने हाफ करते हुए एक छोटा सा मार्किंग लगाया है और उससे 1.5 इंच नीचे तक लंबा एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। और साइड से भी मैंने और 1/2 इंच ऐड कर लिया है। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। मैंने इसी तरह से मार्किंग कर दिया है और मेरा ये जो कटोरी है वो बड़ा करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर लूँगी अच्छी तरह से। तो मैंने इसी तरह से कटोरी को कटिंग कर रही हूँ। तो दोनों कटोरी को मैंने इसी तरह से काट कर लिया है और ये जो पार्ट है वो आप लोगों के साथ मैं दिखा रही हूँ कैसे होगा। इस तरह से होगा। पार्ट को जॉइन करना पड़ेगा, अभी सिलाई करना पड़ेगा। और ये स्लीवलेस है तो स्लीव नहीं है। अभी मैं मशीन पे आ गया, अभी सिलाई करूँगी। तो कटिंग करने की 2-3 बाद में सिलाई कर रही हूँ। जो उसका जो फैब्रिक है वो इस तरह से भास हो गया था। तो ये है एक एक पार्ट, आप लोग देख सकती हो। अभी मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। तो बैक पार्ट में मैं डोरी लगाऊंगी, मतलब डोरी वाला पाइपिंग लगाऊंगी। और डोरी वाला पाइपिंग कैसे बनाती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने तिरछा करते हुए जो पट्टी है वो काट कर लिया है। तो उसका जो चौड़ाई लिया है मैंने 1.5 इंच और एक डोरी ले लिया है। डोरी को इस तरह से मैंने रखा है मिडिल में, इसी तरह से डोरी को रखा है और किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। डोरी में सिलाई करना नहीं है, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, डोरी की किनारे किनारे पे। इसी तरह से मैं लंबाई करते हुए सिलाई कर लूँगी डोरी को। तो मैंने डोरी को सिलाई कर लिया है पाइपिंग के लिए। और जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को मैंने छोटा सा इस तरह से किनारे किनारे से मैंने मार्किंग कर लिया है। आप लोग भी इस तरह से मार्किंग कर लेना। इस तरह से आप लोग मार्किंग करते हुए और डोरी लगाएंगे तो कोई ख़राब नहीं होगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, जो लोग न्यू हैं वो लोग अच्छी तरह से डोरी लगा नहीं पाती है। तो मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ आप लोग वैसे ही डोरी लगाएंगे तो आप लोगों का जो डोरी है वो परफेक्ट तरीके से होगा लगाना। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरह से मार्किंग किया था। अभी उसको इस तरह से चारों ओर मार्किंग कर दूंगी। पाइपिंग में सिलाना नहीं है, मतलब डोरी जो लगाए है डोरी में सिलाना नहीं है, डोरी की किनारे किनारे पे सिलाई करना है।
तो हो गए है, एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको उल्टा करते हुए इसको इस तरह से उल्टा करते हैं, उसके किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूंगी। उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे किनारे पे मैं चारों ओर सिलाई कर दूंगी। और ये है डोरी वाला पाइपिंग लगाना आप लोगों के साथ सिखा रही हूँ। और बिना डोरी के भी आप लोग पाइपिंग बना सकते हैं आसान तरीके से। उसका भी फुल वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उस वीडियो में मैंने दिखाया था कि डोरी के बिना भी आप लोग पाइपिंग लगा सकती है फिनिशिंग से। अभी पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी चारों ओर। इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो जो डोरी लगाना कंप्लीट हो गया है, पाइपिंग लगाना कंप्लीट हो गया है और कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया आप लोग देख सकती हो। अभी बैक साइड में मैं लगाऊंगी, बैक साइड में अभी दे दूंगी टेकिन। तो टेकिन के लिए इस तरह से साइड से 2 इंच छोड़ते हुए एक छोटा सा काट लगा दिया है। मतलब 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना, तो उसको इसलिए 2 इंच छोड़ते हुए मैंने फोल्ड करते हुए छोटा सा काट लगा लिया था। और उसमें टेकिन दूंगी। तो टेकिन को नीचे से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए देना है और ऊपर से कम। तो टेकिन का लंबाई मैंने 4 इंच तक दिया है। तो एक टेकिन देना कंप्लीट हो गया है। अभी दूसरा टेकिन भी दे दूंगी जहाँ मैंने काट लगाया था। तो इसी तरह से दूसरा टेकिन देना भी कंप्लीट हो गए हैं। और दोनों पार्ट में देखना, टेकिन देने के बाद जो नीचे होता है इस तरह से तिरछा हो जाती है। तो अभी उसको इस तरह से फोल्ड करना है और इस साइड से किनारे के साइड से 1/2 इंच इस तरह से तिरछा करते हुए काट कर लेना है। उसके बाद देखना जो नीचे का पार्ट है वो सीधा हो जाएगा। अभी नीचे भी फिनिशिंग के लिए मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा पट्टी ले लिया है। नीचे से मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ, 1 इंच का लिया है जो एक्स्ट्रा पट्टी फिनिशिंग के लिए नीचे से। और जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने ऊपर काट किया था। आप लोग चाहे तो सीधा काट भी कर सकती है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूंगी। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई करूंगी। और मेरा ये जो बैक पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। तो ये आप लोग देख सकती हो जो बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। फिनिशिंग देना और उसका नेक का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आई है। अभी सिलाऊंगी कटोरी को। तो दोनों कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है और कटोरी को मैंने इसी तरह से फोल्ड की है। आप लोग देख सकती हो इस तरह से फोल्ड करना है। और कटोरी में अभी टेकिन देना है। तो टेकिन का जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच लिया है। अभी इस तरह से आप लोग टेकिन का लंबाई 3 इंच ले लेना। तो मैंने 3 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर दिया है। अभी उसको सिलाई कर लूँगी। तो ये बिना अस्तर वाला फैब्रिक है, मतलब बिना अस्तर वाला ब्लाउज है, इसलिए मैंने 2-2 सिलाई लगा दिया है ताकि कभी सिलाई टूटे ना। तो आप लोग देख सकते हो ये जो टेकिन देना है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी कटोरी को जो पार्ट है इसको इस तरह से सिलाई कर देना है ताकि जब बेल्ट की पार्ट लगाऊंगी तो कभी कोई दिक्कत ना आए। तो एक जो कटोरी है वो हो गए है कंप्लीट। अभी दूसरी कटोरी को भी टेकिन दे दूंगी
और जो ये ब्लाउज़ का फैब्रिक है बहुत ही कम था, मतलब हाफ मीटर से भी थोड़ा सा कम था। तो ये जो कटोरी में एक जॉइन हुआ है, तो इस कटोरी में भी मैंने 1 इंच का चौड़ाई में लिया है और 3 इंच का लंबाई में लेते हुए इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। और ये सिंगल कटोरी ब्लाउज़ बनाएंगे तो जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है बहुत ही कम लगता है। डबल कटोरी ब्लाउज़ में जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो दोनों कटोरी में टेकन देना कंप्लीट हो गए हैं। अभी कटोरी का ये जो दूसरा पार्ट है वो भी सिलाई कर लूँगी इसी तरह से। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है, दोनों पार्टों को मिलाना है और हल्के हल्के हाथों से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिर्फ सिलाते जाना है। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर रही हूँ। हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर रही हूँ और इसमें भी मैंने दो सिलाई कर दूंगी। तो जो एक कटोरी है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गए है। अभी नेक्स्ट कटोरी को भी मैंने इसी तरह से सिलाई करूँगी। ये आप लोग देख सकते हो कितना आसान तरीके से हो गया है। अभी नेक्स्ट कटोरी को भी मैंने इसी तरह से सिलाई करूँगी, 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करूँगी। और जो फैब्रिक है वो ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से दोनों पार्टों को मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर रही हूँ। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। एंड कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रही है ये वीडियो, वो लोग मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर देना, वीडियो मतलब ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो ये जो पार्ट है इसमें भी मैंने जो कटोरी का 2 नंबर पार्ट है वो मैंने जॉइन कर दिया है। अभी सिर्फ बेल्ट लगाना बाकी है दोनों पार्टों में। और आप लोग सिलाई करते टाइम कभी कभी चेक कर लेना ताकि जॉइन जो है कटोरी का वो सही तरीके से हुआ कि नहीं। कभी कभी हो जाते, एक जॉइन ऊपर उठ जाती है और एक जॉइन नीचे चली जाती है। तो इसी तरह से होगा तो मतलब एक का जॉइन नीचे होगा, एक का जॉइन ऊपर होगा, तो आपका जो ब्लाउज़ है वो अच्छी तरह से फिटिंग नहीं होगा। अभी मैं बेल्ट भी लगा दिया है, एक सिलाई कर दिया है। अभी बेल्ट को इस तरह से उल्टा करके उसके किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर रही हूँ और उसके पास में मैं और एक सिलाई कर दूँगी उसके किनारे पे। और मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया था कि ब्लाउज़ का फार्मूला बताने के लिए जो मैं कहाँ से कहाँ तक लेती हूँ फार्मूला क्या है। तो हाँ, आप लोगों के साथ मैं ज़रूर फार्मूला शेयर करूँगी। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। इस तरह से चेक करते हुए आप लोग सिलाई करना है। थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो कटिंग करके इसको मिला भी कर सकती है, मतलब सही भी कर सकती है। अभी दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से बेल्ट लगा लूँगी। तो बेल्ट में मैंने दो सिलाई कर दिया है। अभी जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो चेक कर लूँगी कितने तक लंबाई चाहिए। आप लोग हमेशा ही जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की लंबाई सिलाने से पहले देख लेना जी कितने तक सिलाई किया है। इस तरह से मैंने चेक कर लिया है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना, सिलाने के बाद हो जाती है फ्रंट पार्ट लंबा हो जाती है, बैक पार्ट छोटा पड़ जाती है, क्योंकि शायद आप लोग जब बेल्ट सिलाई करते हैं शायद चेक नहीं करती है। आप लोग हमेशा ही दोनों पार्ट को चेक करते हैं उसके बाद सिलाई करना, नहीं तो फ्रंट पार्ट छोटा पड़ जाएगा या बैक पार्ट छोटा पड़ जाएगा। इस तरह से हो जाती है कभी कभी।
जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कर लेना। और मेरी यूट्यूब चैनल पर मैंने बिगिनर्स के लिए ही बनाती हूँ वीडियो, मतलब न्यू लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, कटिंग एंड टिचिंग शेयर करती हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो वो लोग मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैंने दूसरा पार्ट में भी मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है ताकि दोनों पार्ट सही तरीके से सिलाई हो सके, कोई छोटा बड़ा ना हो पार्ट। और अभी बेल्ट जो है वो भी मैंने इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों पार्टों में बेल्ट का शेप देना कंप्लीट हो गया है। ये आप लोग देख सकते हो जो जॉइन टू जॉइन है कितना मैचिंग करी है। अभी लगाऊंगी हुक पट्टी। तो हुक पट्टी के लिए मैंने लिया है 1.5 इंच का, और ये है राइट साइड का पार्ट। तो राइट साइड का पार्ट में इस तरह से 1.5 इंच का हुक पट्टी के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, मतलब 1.5 इंच का एक पट्टी लिया है। तो एक सिलाई कर दिया था, अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। और इसमें होगा हुक। तो मेरा ये जो हुक पट्टी है वो हो गया है सिलाई करना, और उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आई है, आप लोग देख सकते हो। अभी इस पार्ट में भी मैं हुक का पट्टी लगा लूँगी। और ये है लेफ़्ट साइड का पार्ट। तो लेफ़्ट साइड का पार्ट को उल्टा करते हुए हुक पट्टी लगाना चाहिए। और इसका हुक पट्टी का चौड़ाई लिया है मैंने 3 इंच। तो एक सिलाई किया है उसके ऊपर और एक सिलाई कर दूंगी इस तरह से फोल्ड करते हुए। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, उसके ऊपर से इस तरह से रखूंगी और इसमें भी सिलाई कर दूंगी, और इसमें भी मैं 2-2 सिलाई कर दूंगी। और ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने इस तरह से काट भी कर लिया है, और इसमें मैं 2-2 सिलाई लगा दूंगी। तो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी सिर्फ नेक में पट्टी, मतलब नेक में पाइपिंग लगाना बाकी है। तो इसी तरह से हो गए हैं। तो आप लोग नेक की साइड से इस तरह से गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं आप लोग चेक कर लेना, और नहीं आए तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से काट कर लेना है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि जो फ्रंट पार्ट होता है उसका नेक का जो शेप होता है गुलाई का शेप अच्छी तरह से नहीं आती है। तो आप लोग एक बार हम चेक कर लेना इसी तरह से कि सही तरीके से जो गुलाई का शेप आया कि नहीं। और बैक पार्ट में मैंने जिस तरह से लगाया था पाइपिंग, फ्रंट साइड में भी मैं इसी तरह से पाइपिंग लगा लूँगी। तो मैंने पहले से पाइपिंग बना लिया था। अभी उसको किनारे किनारे पे सिलाई करते जाऊंगी। इसकी किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर लिया है। अभी उसको इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हो इसी तरह से जो पाइपिंग है बनाएंगे तो जो उसका फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। और आप लोग हमेशा ही जब डोरी वाला पाइपिंग लगाएंगे तो डोरी को थोड़ा सा, मतलब मोटा, जो मोटे होता है डोरी वो यूज़ करना नहीं है। मोटे डोरी यूज़ करेंगे तो जो पाइपिंग है वो भी मोटी ही होंगी। तो फ्रंट साइड में इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा दिया है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें भी मैंने इसी तरह से पाइपिंग लगाऊंगी। तो मैंने फिर से एक बार चेक कर लिया है जो नेक की जो गुलाई है वो अच्छी तरह से आए कि नहीं। तो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से
पाइपिंग लगा दिया है और फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा दिया है, आप लोग देख सकते हो। अभी जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को मैंने इसी तरह से रख दिया है। अभी शोल्डर सिलाई करूँगी। तो ये जो डीप नेक, जो नेक है वो डीप नेक है, इसलिए मैंने जो नेक है, नेक की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा सिलाई किया है ताकि शोल्डर गिरे ना। जो नेक है, नेक की तरफ मैंने ज़्यादा सिलाई किया है। इसी तरह से सिलाई करेंगे तो आपका जो शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि शोल्डर गिर जाती है, तो आप लोग हमेशा ही नेक की तरफ मतलब थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई करेंगे तो आपका जो नेक है वो कभी गिरेगा नहीं, मतलब आपका जो शोल्डर है वो कभी गिरेगा नहीं। और दोनों पार्टों में इस तरह से मिलाते हुए साइड से मैंने एक एक सिलाई कर रही हूँ। साइड से मैंने एक एक सिलाई कर दिया है। और जो स्लीव तो नहीं लगाऊंगी, स्लीवलेस ब्लाउज है तो स्लीव में एक्स्ट्रा पट्टी लगाने के बाद उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूंगी। और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। अभी मैं जो स्लीव है, स्लीव में एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा था, मतलब फैब्रिक था, वो जॉइन कर रही हूँ। और ये जो छोटा छोटा फैब्रिक है वो मैंने ऊपर काट नहीं किया है, इतना फैब्रिक बचा नहीं था, तो उसको मैंने जॉइन करते हुए इस जो पट्टी है वो मैंने बड़ा कर लिया है। अभी जो स्लीव है, स्लीव में इस तरह से किनारे से सिलाई करते जाऊंगी। और छोटा छोटा प्लेट भी डालना है क्योंकि ये मैंने ऊपर काट नहीं किया था, ऊपर काट नहीं किया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। जो मुहूरी है इस साइड में आप लोग भी छोटा छोटा प्लेट डालना है। छोटा छोटा प्लेट नहीं डालेंगे तो उल्टाने में दिक्कत होगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। थोड़ा दूर दूर करते हुए छोटा छोटा प्लेट डालना है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, उसके किनारे किनारे पे और एक सिलाई डाल दूंगी ताकि पीछे की तरफ जब फोल्ड करूंगी तो आसान तरीके से हो जाएगा फोल्ड करना। जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है स्लीव में उसमें ही सिलाई करना है, जो ब्लाउज का फैब्रिक है इसमें नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक में सिलाई करना है किनारे पे। अभी पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। उसको इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। और दोनों स्लीव में मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। और आप लोग सही तरीके से शोल्डर मतलब नेक के हिसाब से शोल्डर लेंगे तो आप लोगों का जो शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होगा। तो मैंने एक चार्ट आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है कि कितने नेक पे कितना शोल्डर ले सके आप लोग। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि कलर नेक करती है, बोट नेक करती है, तो शोल्डर कितना लेना चाहिए वो लोगों को पता नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना बैक नेक के हिसाब से कितना शोल्डर लेना चाहिए। और जितना चेस्ट है तो चेस्ट को मैंने इस तरह से मार्किंग करते हुए सिलाई कर लूँगी। जितना चेस्ट है चेस्ट को इतना मैंने मार्किंग कर लिया है, और जितना नीचे की कमर है वेस्ट है इतने में मैंने मार्किंग कर लिया है फिटिंग के लिए। अभी मैं सिलाई कर लूँगी, एक एक सिलाई कर लूँगी मैंने साइड से। इसी तरह से सिलाई कर लिया है और दोनों साइडों में मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी फिटिंग के लिए। और साइडों से मैंने थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लिया है, मुझे इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए तो मैंने साइड से काट कर लिया है।
तो मेरा ये जो ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो गया है सिलाई करना, आप लोग देख सकते हैं। और उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आई है, बहुत ही अच्छा है इसका फिनिशिंग। आप लोग भी इस तरह से ब्लाउज़ बना सकती है। और ये जो ब्लाउज़ है वो 100% ही 1000% गारंटी के साथ बोलती हूँ। आप लोग मैं जैसे दिखा रही हूँ आप लोग भी वैसे ही करेंगे तो आपका जो ब्लाउज़ है वो फिटिंग आएगा बहुत अच्छी तरह से। तो ये आप लोग देख सकते हो ब्लाउज़ का फुल लुक कितना खूबसूरत आया है, बहुत ही अच्छा ही है। और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों का फिनिशिंग बहुत अच्छा ही है। सो आप लोगों को ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।